आप कौन सी प्रगति की बात करते हैं? आपको इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। पता नहीं कितने बेशर्म लोग सत्ता में बैठे। 3 साल का ग्रेजुएशन की पढ़ाई, आपको 5 साल में आपको डिग्री मिलती है। आप हॉस्पिटल्स में चले जाइए, कुत्ते बैठते हैं बेड पे, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मीडिया तुम्हारे कंट्रोल में है, पैसा तुम्हारा, ईडी सीबीआई तुम्हारा। तो तुम तो जैसे चाहो तुम रिपोर्ट को तुम बदल सकते हो। इनको इसी बात की चिढ़ है कि क्यों लालू यादव ने बैकवर्ड्स को, दलित्स को, शेड्यूल्ड कास्ट को क्यों आवाज दी। 25 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन उसमें हुआ क्या? नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। शराबबंदी पर लेकर सवाल उठाने के बाद आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर के माध्यम से बिहार सरकार की असफलता को दर्शाया है। अपने ट्विटर पर उन्होंने कुछ ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बिहार सरकार की असफलता को लेकर जिक्र किया है। मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त राजद की विधायक करिश्मा जी मौजूद है। मैम, पहले तो स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। मोतिहारी में जो शराब को लेकर घटना हुई, शराबबंदी वाकई जमीनी स्तर पे है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शराबबंदी हर तरह से फेल है। आप किसी गली चौराहे नुक्कड़ पे जब आप चाहे, आपके लिए शराब इजीली अवेलेबल है, इट्स जस्ट अ फोन कॉल अवे। तो अब कौन सी शराबबंदी की बात कर रहे हैं? हर जगह ना काम है, सब पी रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही किसी भाजपा नेता का वीडियो आया है पीते हुए। तो आए दिन ऐसे वीडियोस आते हैं। कहाँ पे शराबबंदी सफल है? लेकिन सत्ता पक्ष तो कह रही है कि लोग रोक सत्ता नहीं पक्ष सकता तो है अपने आप को डबल इंजन भी कहती है। डबल इंजन अपने आप को बताती है। और 35% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। 65% जो बिहार की आबादी है मात्र 72,000 70,000 रुपए कमाती है एक साल में, विच कम्स टू अबाउट 6,000 मैक्सिमम एक महीने में कमाई है आम बिहारी की। 65% आबादी। दूसरे राज्यों में क्या है? 72,000 की जगह क्या है? 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख। तो आप मतलब क्या, आप कौन सी प्रगति की बात करते हैं? आपको इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। पता नहीं कितने बेशर्म लोग सत्ता में बैठे। 3 साल का ग्रेजुएशन की पढ़ाई, आपको 5 साल में आपको डिग्री मिलती है। कल मेरे विधानसभा में वो छपरा यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, 90% 80% को एब्सेंट मार्क कर दिया गया। आए दिन मतलब आपको, आप क्राइम रेट निकाल, आप मेरे कहने पे मत जाइए। कौन सी बात का हो हल्ला मचा रहे? तो कह दो तुम, ध्वस्त आप उसको निरस्त कर दीजिए नीति आयोग को। ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। आप बिहार में सबसे ज्यादा एनीमिया से ग्रसित महिलाएं हैं, लगभग 65-66%। जो बच्चे हैं वो भी 68-69% बच्चे, जो 59 मंथ्स यानी कि 5 साल की उम्र से कम जो बच्चे हैं, वो लोग लगभग 70% उनकी आबादी एनीमिया से ग्रसित है। आप हॉस्पिटल्स में चले जाइए, कुत्ते बैठते हैं बेड पे, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, आपको नर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो आप कौन से आपने न शिक्षा दिया, न रोजगार दिया, न आपने स्वास्थ्य दिया। अब पलायन सबसे ज्यादा बिहार में है। आपने फैक्ट्रीज नहीं बैठाई, आपने रोजगार नहीं दिया। तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल खड़े किए। हाँ। उसके बाद सत्ता पक्ष का जवाब आ रहा है कि वो क्यों क्राइम रेट को लेकर बात कर रहे हैं। उनके पिताजी की सरकार में तो महिलाएं सुरक्षित भी नहीं। ये पता नहीं कौन से अनपढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, मैंने तो कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नीति आयोग, आप विभिन्न सरकारी संस्थानों की रिपोर्ट्स आप पढ़िए, पता चल जाएगा। क्योंकि मीडिया तुम्हारे कंट्रोल में है, पैसा तुम्हारा, ईडी सीबीआई तुम्हारा। तो तुम तो जैसे चाहो तुम रिपोर्ट को तुम बदल सकते हो। उस समय गरीब, वंचित, शोषित, दलित और बहुजन समाज, क्योंकि उनको आवाज मिली आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, उनको 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 सम्मानित किया गया, एक सम्मानजनक जिंदगी दी गई। लालू यादव जी के तो इनको लगता है कि वही जंगल राज था। इनके वर्चस्व को खत्म करने की वो कोशिश थी। काफी हद तक लालू जी सफल रहे। तो इनको इसी बात की चिढ़ है कि क्यों लालू यादव ने बैकवर्ड्स को, दलित्स को, शेड्यूल्ड कास्ट को क्यों आवाज दी, उनको मौका क्यों दिया। तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है? आप बताइए। आए दिन दलितों पे अत्याचार, कौन सुनवाई कर रहा है? सुनवाई कहीं हो रही है? नीट छात्रा मुजफ्फरपुर बालिका कांड का आज तक आरोपी पकड़ा गया, कुछ आपने कभी सुना है कि कोई प्रोग्रेस हुआ है? जो सृजन उससे बड़ा भी कोई डायरेक्ट, उसमें तो कैश ट्रांसफर था अकाउंट में। सृजन मामला का आज तक आपने सुना है कि कुछ हुआ है?
तो ये अपनी नाक, आए दिन पुल गिर रहे हैं, आए दिन रोड, आप हाथ से आप उसको उखाड़ लीजिए आप चाहे तो, अगर आपके पास टाइम है तो हाथ से कुरेद कर रोड को देख लीजिए, वैसे ही निकल जाएगी तेजस्वी मिट्टी। यादव ने आज ट्विटर के माध्यम से भी बहुत सारे बिहार सरकार की असफलता को हम दर्शाने की हमारे आदरणीय हाँ, नमस्ते नमस्ते, हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो बोला है कि आप एक जगह बताइए, हम फिर अपने शब्दों को वापस ले लेंगे। आप कुछ जगह बताइए जहां बिहार नंबर 1 पे है, जहां हमारे राज्य की वाहवाही हो रही है। एक यूनिवर्सिटी बताइए जहां 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री दी जा रही है। आप मेडिकल कॉलेजेस में चले जाइए, 70% तक नर्सेज की कमी है। एएनएम जीएनएम जो टेक्निकल स्टाफ है, उनकी 8 साल से पीएमसीएच में वो जो हॉस्पिटल बन रहा है मल्टी स्पेशलिटी, 8 साल, आपने कभी सुना है? वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं होगा कि 8 साल में एक अस्पताल बना जा रहा है। भाई क्या सोना चांदी क्या कर रहे हैं उसमें कि नहीं बन पाया है? कितना करप्शन है। आप जाइए आईजीआईएमएस में, आप बेड, एक आम आदमी की जिंदगी में कितनी जद्दोजहद है वो मुझे पता है। मैं जमीनी हकीकत मुझे पता है, इसीलिए मैं बोल रही, चले जाइए आप आईजीआईएमएस में, अगर आपको बेड मिल जाए तो मैं नाम बदल दूंगी। अब तो आखिरी ये आखिरी सरकार सवाल हर फ्रंट पे नाकामयाब है। जी, आखिरी सवाल ले लेते हैं मैम। नीतीश कुमार अब जल्द ही राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जदयू के कार्यकर्ताओं की मांग है कि निशांत कुमार को आना चाहिए। क्या आप भी मानती हैं कि निशांत कुमार बिहार संभाल सकते नहीं, ये तो उनकी अंदरूनी बात है, उनके पार्टी की बात है। हैं? जिस पार्ट जिस लीडर को सेंटर में रख कर, जिनके नाम पे इन्होंने वोट लिया, पूरा मैंडेट 25 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन उसमें हुआ क्या? आप बताइए। आज जब वो मुख्यमंत्री बन गए, 6 महीने भी नहीं बीते कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। तो ये किसकी अपनी इच्छा साजिश से है? हट रहे हैं। वो कहने की बात है। इच्छा कोई क्यों इच्छा करेगा? हम ये कह दे कि आज हम एमएलए वाले पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं क्योंकि हम आज तक वार्ड सदस्य नहीं बन पाए, तो ये क्या, ये हास्यास्पद बात है ना? ये दिस इज लाफेबल, ये अनबिलीवेबल बात है। ये कैसी दलीलें दे रहे हैं? जबरदस्ती भेजा जा रहा बिल्कुल। है। अब जबरदस्ती है, साजिश है, लालच है, बेशर्मी मर्जी है। नहीं है उनकी हाँ, अपनी बिल्कुल मर्जी नहीं है, शेमलेसनेस है, पावर के लिए पागल हैं ये लोग, कोई किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी तो इस तरह की साजिश करके, नहीं तो अपने मैंडेट क्यों आप लड़ लेते अकेले। भाजपा अगर अपने आप को इतना समझती है कि हम लायक हैं, तो आपने क्यों नहीं लड़ा? भाजपा लेकिन अब अपना ही चेहरा लाएगी मुख्यमंत्री को। ये तो अब वही लोग जाने, जिस तरह से उनका काम है लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में, मुझे तो नहीं लगता उनको बिल्कुल तेजस्वी भी यादव ने विश्वास आरोप है। लगाया था कि भाजपा जदयू को खत्म करना चाहती थी आज। बिल्कुल, ये तो जग जाहिर है। हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो पता नहीं कितनी बार नीतीश जी को, उनके पार्टी को डूबने से बचाया, सहारा दिया, और लेकिन जब एक बार भाजपा के साथ गए तो देखिए क्या क्या दुर्दशा है उनकी। चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मैम बातचीत के लिए। डॉक्टर करिश्मा हमारे साथ मौजूद थी, राजद की विधायिका हैं। नीतीश कुमार को लेकर और शराबबंदी को लेकर हमने चर्चा की है। पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मजी न्यूज के साथ।